नमस्कार बच्चों, मैं हूं अरविंद ठाकुर, आपका हिंदी शिक्षक। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेला। ये जो मेला कविता अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसमें आप लोगों के प्रतिनिधि के रूप में गर्विता हमारे साथ हैं, वो भी पढ़ेंगी और साथ ही साथ आप लोग भी पढ़ेंगे और हम लोग उसका अर्थ भी समझते जाएंगे। और एक बात मैं पहले ही गारंटी के साथ बता देता हूँ कि ये मेला पढ़ के आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप ज़िंदगी में कभी कहीं कोई मेला गए हैं तो वो सब यादें ताज़ा हो जाएंगी। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं, फिर बात करेंगे कि मेला में क्या क्या होता है। मेला है भाई, मेला है, मेला है भाई, मेला है। यह बच्चों का मेला है, यह बच्चों का मेला है। यहाँ सब मौज उड़ाते हैं, यहाँ सब मौज उड़ाते हैं। झूम झूम कर गाते हैं, झूम झूम कर गाते हैं। अब ये चार पंक्तियाँ जो हैं, पहले इसका अर्थ समझ लीजिए कि कुछ बच्चे के गांव में दुर्गा पूजा का मेला लगा हुआ था। सब बच्चे जुड़ गए और उन्होंने विचार किया कि हम लोग सब आदमी मिलकर गांव में जो इतना बड़ा मेला लगा हुआ है दुर्गा पूजा का, वो आज घूमने के लिए जाएंगे। बहुत मज़ा आने वाला है वहाँ पर, और जो चीज़ें वहाँ बिक रही होंगी वो भी हम लोग खरीदेंगे। तो सारे बच्चे एक साथ झुंड बना करके चले गए मेला, और वहाँ पर सब घूमने लगे। लेकिन उसमें सबसे बुद्धिमान जो एक बच्चा था, जिसका नाम था रमेश, उसने सबको सिखा दिया कि देखो मेला में बहुत भीड़ है, अगर किसी को डर लगे कि वो खो गया है, कहाँ जाना है नहीं जाना है, तो यहाँ पर जो गणेश जी का एक मंदिर बना हुआ है वहाँ पे आके चुपचाप बैठे रहना। बाकी सब बच्चे मेला घूमकर मिठाई वगैरह खाने के बाद गणेश जी के मंदिर पे मिलेंगे और वहाँ से हम लोग साथ होकर गांव लौटेंगे। सब बच्चे तैयार हो गए कि ठीक है, अगर हम लोगों में से कोई खो गया या किसी को डर लगा तो हम लोग गणेश जी का जो मंदिर है वहाँ पर में आ जाएंगे और बाकी बच्चों के जुटने का इंतज़ार भी करते रहेंगे। इतनी बात जब हो गई तो सारे बच्चे मेले में फैल गए जहाँ तहाँ, और फैलने के बाद उन्होंने सोचा कि अब हम लोग मिल करके जो है एक साथ घूमेंगे और मिठाई वगैरह खाएंगे। इतना विचार करने के बाद आगे क्या हुआ सुनिए। मेले में ऊंचे झूले हैं, मेले में ऊंचे झूले हैं। बच्चे खुशी में फूले हैं, बच्चे खुशी में फूले हैं। यहाँ सोहन हलवाई है, यहाँ सोना हलवाई है। साथ में उसका भाई है, साथ में उसका भाई है। यहाँ सोहन हलवाई है, यहाँ सोहन हलवाई है। साथ में उसका भाई है। साथ में उसका भाई है। अब बच्चे तो बहुत खुश हो गए मेला में जा कर के, और झूला झूलते रहे, यहाँ वहाँ जाते रहे, और वो पानी से फूंक के उड़ाने वाला जो हवा का बुलबुला है वो भी उड़ाते रहे। खेलते खेलते घूमते घूमते उन्हें भूख लग गई। अब वो खोजने लगे कि कुछ मिठाई वगैरह का दुकान अगर हो तो कुछ खरीद कर खाएंगे। तो उनके गांव का जो सोहन हलवाई था, जो बहुत अच्छा समोसा बनाता है, वो उन्हें वहाँ दिखाई दे गया। सब उससे पहचान गए, अरे ये तो अपने गांव का सोहन हलवाई है, और उसका छोटा भाई मोहन भी साथ में है। वो लोग खुश होकर उसके यहाँ गए, बोले क्या सोहन चाचा, यहाँ भी आपने दुकान लगाई है और तरह तरह की मिठाई भी रखे हुए हैं। सोहन कहा हाँ हाँ बच्चों, इसे अपना ही दुकान समझो, आओ आओ अगर तुम लोगों को मिठाई चाहिए तो जो मिठाई भी खोजोगे मेरे यहाँ मिलेगी, एकदम ताज़ा और सस्ती, मैं ज़्यादा पैसे भी नहीं लेता हूँ। बच्चों ने देखा एक पर एक अच्छी अच्छी स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं। सारे बच्चे बहुत खुश हो गए और वहाँ सब ने भीड़ लगा दिया। ऊंची दुकान जमाई है,
तरह तरह की मिठाई है, तरह तरह की मिठाई है। यहाँ सब घूम रहे हैं, यहाँ सब घूम रहे हैं। बच्चे मस्ती से झूम रहे हैं। बच्चे मस्ती से झूम रहे हैं। अब तरह तरह की मिठाई थी, सब बच्चों को बहुत अच्छा लगा। रमेश सबसे बुद्धिमान बच्चा था उसमें, उसे भी अच्छा लगा। लेकिन उसने कहा देखो कुछ मिठाइयों में रंग मिला दिया जाता है अच्छा दिखने के लिए, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन यहाँ चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि सोहन चाचा तो अपने गांव के हैं, वो तो रंग वगैरह नहीं मिलाते हैं। तो चलो हम लोग अच्छी अच्छी मिठाई खाएंगे। सब ने छक्कर के गुलाब जामुन, रसगुल्ला, पेड़ा, काजू कतली और दूसरी जो मिठाई थी वो सब खाया। सब यहाँ वहाँ घूम रहे थे और सबको बड़ा अच्छा लग रहा था। बच्चे एकदम मस्ती में आ गए थे। उनका मन कर रहा था कि और 1-2 घंटा मेला में घूमते रहें, घर वापस आज जा ही नहीं, बहुत रात तक घूमें। लेकिन रमेश ने कहा देखो हम लोगों को घर भी जाना है, घर यहाँ से बहुत दूर है, गांव से मील दौड़ लगाई है, मतलब करीब 4-5 किलोमीटर दूर तक जाना है। इसलिए आप जल्दी जल्दी घूम के मेला ख़त्म करो, क्योंकि अब हम लोग घर भी वापस जाएंगे। तो साथ में जो बच्चे थे उनका मन तो नहीं था वापस जाने के लिए, लेकिन अब रमेश जो कहता था वो सब मानते थे। तो अब रमेश ने कह दिया कि जाना है, तो उसने सोचा कि रमेश कह रहा है तो इसकी बात तो माननी होगी। गांव से मिल दौड़ लगाई है, गांव से मिल दौड़ लगाई है, गाँव से मिल दौड़ लगाई है। सखियों संग गीता आई है, सखियों संगीता आई है। उसने दूध मलाई खाई है, उसने दूध मलाई खाई है। सबकी खूब कमाई है। सबकी खूब कमाई है। अब गांव से मिल दौड़ लगाई है, मिल मतलब एक साथ मिलकर तो आए ही थे मिलजुल करके, लेकिन गांव भी बहुत दूर था उनका और कुछ दूर वो लोग पैदल चलते थे, कभी दौड़ने लगते थे। सबके मन में बहुत उत्साह था कि हम लोग आज मेला जाएंगे घूमने के लिए। और गीता भी अपने सखी मतलब दोस्तों के साथ आई हुई थी, रमेश था, मोहन था, सोहन था, सब लोग वहाँ पर आए हुए थे, सब बहुत खुश थे। मिठाई वगैरह खाने के बाद दूध और मलाई भी बिक रही थी, अच्छा दूध था गांव का और मलाई भी बहुत अच्छी थी, वो भी उन सब ने मिल कर के खाया। और वो जो खरीद रहे थे सामान, तो दुकानदार जो आए थे उनकी भी कमाई हो रही थी, उनको पैसे मिल रहे थे। दुकानदार भी इतनी दूर से सामान उठा कर इसीलिए आए थे कि मेला में उनका सामान बिकेगा तो वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे। इसलिए दुकानदार भी बेचारे इतने दूर से इतना सारा सामान लेकर के आए हुए थे। कुछ लोग तो बस में बैठ कर के भी वो मेला देखने के लिए आए थे, क्योंकि इस गांव का मेला बहुत बड़ा मेला लगता है, साल में एक बार लगता है, लेकिन बहुत बड़ा लगता है। तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं उस मेला में आकर। मेला बच्चों की मस्ती है, मेला बच्चों की मस्ती है। बच्चों से इसकी हस्ती है, बच्चों से इसकी हस्ती है। अब ये मेला क्या है? बच्चों के खेलने का अड्डा है, मस्ती का अड्डा है। वहाँ बच्चे मस्ती करते हैं, खेलते हैं, मौज बनाते हैं, धूम उड़ाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, झूला झूलते हैं, मिठाई भी खाते हैं, जो जिसका मन करता है वो करता है। और जितना पैसा हो उतना सारा सामान भी खरीदते हैं। इसीलिए मेला बच्चों की मस्ती है और बच्चों से इसकी हस्ती है। हस्ती है मतलब होना। तो बच्चे नहीं होंगे तो मेला भी नहीं लगेगा। और मेले में जो मेले वाले आते हैं, झूला वाला, मिठाई वाला, बैलून वाला, उसके सामान भी नहीं बिकेंगे। वो बच्चों के कारण ही ये सब होता है। इसलिए हम बच्चे मेला जाते हैं तो ही मेला लगता है। अगर हम लोग मेला नहीं जाएंगे तो मेला भी नहीं लगेगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये मेला कविता पढ़ने के बाद आपको अपने गांव या शहर का कोई मेला याद आ गया होगा, जहां आप हर एक साल जाते हैं और आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। इसको आप बार बार पढ़ के याद कीजिए, गाना की तरह गाइए तो जल्दी याद हो जाएगा। और इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लिंक बनाकर साथ में डाल दिया गया है, वहाँ से आप चाहें तो प्रश्नोत्तर प्राप्त कर सकते हैं। जल्दी ही अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें।